Find out the number of maximas which आराम से सोच समझ के आंसर बोलो, जल्दबाजी इस बात की। हो सकता है तो सही बोल रहा हो। S1 से S2 चल रहे हैं, सोच ले। सवाल है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैक्सिमास विच ऑब्जर्वर विल गेट व्हेन ही विल मूव फ्रॉम S1 टू S2। चूंकि बड़ी वाली काम है पूरी। चलो भाई 6 क्यों? सब लोग बोलेंगे यार, आवाज नहीं आ रही मुझे शब्द यार, सब लोग बोलेंगे यार। यहां पे आएगा क्या कोई? क्या यहां आएगा? 2.5 1.5 0.5 0.5 1.5 2.5 कितने मिनिमा मैक्सिमा? बोलो क्लियर है? लिख ले आंसर। फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, ओरली आंसर देना, ओरली देना, फिर और कुछ पूछूंगा उसमें। इस वाले सवाल में लिख लें नंबर ऑफ मैक्सिमास व्हेन अ ऑब्जर्वर मूव फ्रॉम S1 टू S2 इज 7 एंड नंबर ऑफ मैक्सिमास इज। अब बिल्कुल वैसा ही सवाल, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। ओरली आंसर देना, चाहो तो उतारना, चाहो तो मत उतारना। 4.6 लैम्डा मैक्सिमा मिनिमा। ओरली बोलो, ओरली बोलो। शो मत तुम लोग बोलोगे। ओरली पैर नहीं चलाना, ओरली पैर नहीं चलाना। 8 क्या? 8 की मिनी मैक्सिमा कितने पहले तो? मैक्सिमा कितने? 9 है क्या? देख यहां 0 4 3 2 1 1 2 3। यार तुम लोगों को नहीं आया यार। 4 4 8 और 1 कितने मैक्सिमा? 9 मिनिमा। मिनिमा 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 5 इधर 5 इधर। मैक्सिमा कितने? 9। मिनिमा कितने? 10। तुम लोगों ने सही सोचा है एकदम पक्का। अब इसका मैथमेटिकल सवाल देखा जाए। मैथमेटिकल सवाल क्या है? देखो इधर, मैथमेटिकल सवाल सही करना, कोशिश करना। S1 S2, हाँ भाई। मान लो मैं आपको बोलूं कि S1 S2 के बीच की दूरी कितनी लूं? 4.2 लैम्डा है। क्लियर? ऑब्जर्वर स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर, राइट हैंड साइड। ठीक, सवाल क्या लिखे? फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द observer. Find out the minimum distance traveled by the observer. Find out the minimum distance traveled by the observer. Observer to get maxima. इधर देखो, मान लो x चला। पहले तो यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 0। सबसे पहले क्या आएगा? लैम्डा टू लैम्डा। अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 4.2। सबसे पहले मैक्सिमा किसका बनेगा? लैम्डा का। किसका बनेगा? मान लो मैं यहां से x चला, कितना चला? x। तो इस सोर्स से दूरी कितनी हुई? 2.1 लैम्डा प्लस x। उस सोर्स से क्या डल रेस्पॉन्स दे रहे हो? 2.1 लैम्डा। तो डिफरेंस कितना हुआ? ध्यान से देखना, यहां पे डेल्टा x 2.1 लैम्डा प्लस x। 2.1 लैम्डा प्लस x माइनस
2.1 लेमडा माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा। पहले बताओ मैंने क्या लिखा है, तुम्हें चमका नहीं चमका? अच्छे से देखो इसको, मैंने क्या लिखा है इसको अच्छे से देखो। S1 से कितनी दूरी चली है आपने? अच्छा मुझे निकालना क्या है? x। मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जर्वर सो दैट यू विल गेट मैक्सिमा। सो दैट यू विल गेट मैक्सिमा। मैक्सिमा सबसे पहले कौन सा आएगा? लेमडा का। लेमडा क्या है? लेमडा दूरी है, पाथ डिफरेंस है? बेल रिस्पॉन्स दे रहे हो यार। क्या है लेमडा? पाथ डिफरेंस। तो S1 से कितनी दूरी चली है आपने? 2.1 लेमडा प्लस एक्स, जबकि S2 से कितनी चली? 2.1 लेमडा माइनस एक्स। माइनस ऑफ दिस बराबर लेमडा। क्या मैं सत्यवचन बोल रहा हूँ? बस सिंपल। अब बोल, x ने x को मारा काटा कि जुड़ गया? क्या 2.1 लेमडा 2.1 लेमडा कट गया? 2x बराबर कितना? 2x बराबर कितना? x की वैल्यू खत्म। 0.1 लेमडा कहां से आ गया? उड़ गए तोते। और देख, एक और करते हैं, आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं प्योर। S1 S2 5.2 lambda. Observer starts from here. Find out the distance traveled by the observer. Find out the distance traveled by the observer such that when he will get second time minima. गलत मत करना। when he will get second time minima. चला जाओ, पहले बताओ सबसे पहले मिनिमा जो आएगा यहां पे डेल्टा एक्स कितना है? 5.2। सेंटर पे 0। सबसे पहले मिनिमा कौन सा आएगा? 4.5। मुझे 4.5 चाहिए, 3.5। तो मुझे वो दूरी चाहिए जहां पे 3.5 लेमडा हो। मान लो ये चला x, कितना चला? बोल वो कितना चला? 2.5 लेमडा प्लस एक्स माइनस एक्स। सॉरी 5.2 नहीं, 2.6 लेमडा। अरे ये सेंटर से कितनी दूरी है ध्यान से। 5.2 लेमडा और ये एक्स, तो ये दूरी कितनी बची मेरे को जल्दी से बताओ? 5.2 लेमडा माइनस एक्स। तो जो वेव S2 से चली, यार पाथ डिफरेंस पे कंसंट्रेट करना है। जो वेव S2 से चली वो कितना चली? ये कितना चली? कौन बड़ा होगा? मानता है? तो क्या करूं? दिस माइनस दिस, वो किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? 3. तो लिखोगे 5.2 लेमडा माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.5 लेमडा। बोलो क्लियर है? 2x की वैल्यू कितनी आई बोलना जरा? 5 माइनस दिस 1.7। x बराबर कितना है? 1.7 लेमडा बाई 2। जो भी लिखना चाहो, ये आंसर है। पता नहीं क्या आंसर दे रहे थे। एक और करो फटाक से, सेम वेराइटी, गलत मत करना आप। अक्ल लगाओ थोड़ी, सो मत। S1 S2 4.6 lambda. Observer starts from here. Find out the distance traveled by the observer. Find out the distance traveled by the observer such that when he will get second time maxima. गलत मत करना आप, सब लोग सही करना। सेकेंड टाइम मैक्सिमा कब मिलेगा? 4 लेमडा 3 लेमडा? 3 लेमडा। ये दूरी x, वो कितना चला? 4.6 लेमडा माइनस एक्स। 4.6 लेमडा माइनस एक्स बराबर
3 लेमडा। सही बोल रहा हूँ क्या? एक्स की वैल्यू आई 0.8 लेमडा आया मेरे हिसाब से तो, यार नहीं आया तुम्हारा यार। कितने लोगों का सही है? अब और कराओ ऐसा समझ, गलत है तेरा? क्या गलती करी? हाय, और कितने लोगों का सही है? पंकज बाबू क्या बताओ भाई? ठीक, और कराऊं ऐसे या डिफरेंट वैरायटी? तो तुम लोग एक तो सोने आते हो, मैं सही बता रहा हूं। सोने आए हो क्या? छेड़ा सब, छेड़ा। हाँ, हो गया। हाँ, 4.6 लेमडा माइनस एक्स बराबर 3 लेमडा, एक्स बराबर 0.8 लेमडा। बोलो क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया, तो मैंने 4.6 लेमडा कर लिया। अच्छा ठीक भाई, ऐसे सवाल और कर रहा हूं, समझ आ गया? अब जब भी ऐसे सोर्सेज रखे तो कितने मैक्सिमा बनेंगे, कहां कहां बनेंगे, क्या क्या होगा, मुझे करने में कोई दिक्कत? धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अब देख आजा, कैसे आजा, देख भाई आजा मटी। मान लो मैं बोलूं आपको कि ऑब्जर्वर उसी लाइन पे नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है देख, S1 S2 ये स्क्रीन है, मतलब ऑब्जर्वर विल मूव ऑन दिस स्क्रीन। बोलो क्लियर? अच्छा, मान लो मैं आपको बोलूं कि ये दूरी 3 लेमडा है। कितनी है? 3 लेमडा। मुझे पहले बताओ इस स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा बनेंगे? पहली बात, मैं कोई साउंड वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा रहा। अगर साउंड होगी तो ये दोनों क्या होंगे? आवाज नहीं, क्या होंगे? साउंड सोर्सेस, स्पीकर्स। और अगर वेव ऑप्टिक्स होगी तो दोनों जगह सवाल आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, पर अपन जनरल करके पढ़ते हैं। ये स्क्रीन है, सोच समझ के बोलो। अच्छा, यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इस जगह पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इस जगह पार्ट डिफरेंस कितना होगा? या दूरी बतानी पड़ेगी? बता भाई, क्या होगा? या दूरी बतानी पड़ेगी हैं? या 3 लेमडा होगा? देख, अगर ये दूरी कुछ भी है L, तो ये चला L, तो ये कितना चला? 3 लेमडा प्लस, तो यहाँ पे कितना? 3 लेमडा। अच्छा, अनंत पे डेल्टा एक्स कितना होगा? इनफाइनाइट पे। बोलो, अगर मैं इस स्क्रीन के अनंत पार्ट पे चला जाऊं तो बताओ डेल्टा एक्स कितना होगा? सोच के बोलो। सोच के बोलो, डेल्टा एक्स कितना होगा? बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो डेल्टा एक्स कितना होगा? अनंत पे डेल्टा एक्स कितना होगा? तुम बोलोगे सो मत, अब एकदम सो मत, सीधा एकदम। हर बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। डेल्टा एक्स कितना? बोल जल्दी बोल। क्यों 0? बोल भाई। अगर आप अनंत पे चले जाओगे तो ये ऐसे सीधी सीधी तो जाएंगी, सीधी जाएंगी तो डेल्टा एक्स क्या होगा? क्या होगा? शाबाश, तो डेल्टा एक्स होगा 0। यहाँ पे 3 लेमडा, अनंत पे, नीचे अनंत पे, सोच ले। यहाँ 3 लेमडा, यहाँ 0, तो क्या बीच में 2 लेमडा आया होगा? क्या लेमडा भी आया होगा? नीचे भी क्या लेमडा भी आया होगा? क्या 2 लेमडा भी आया होगा? क्या अनंत पे 0 भी आएगा? बोल, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं अनंत वालों को भी कंसिडर कर लूं तो कुल मिला के कितने मैक्सिमा बनेंगे? 7। कितने बनेंगे मिनिमा? तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे। सोच ले, कितने बनेंगे? पक्की बात? शाबाश। तो लगे नंबर ऑफ मैक्सिमास 7, नंबर ऑफ मिनिमास 6। क्लियर है एकदम? अब सुनो, ये देख, ओरली पूछता हूं, अब समझ में आया है तो। अगर ये 4.2 लेमडा है, ओरली बोल मैक्सिमा मिनिमा। दस मैक्सिमा और मिनिमा? मिनिमा, मिनिमा, सोच लो, मिनिमा। मैक्सिमा 10। यहां पे क्या 4.2 लेमडा, अनंत पे 0, तो 4 3 2
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4। क्या ये मैक्सिमा है क्या? 5 ऊपर 5 नीचे 10 10 और मिनिमा 4.2 लैम्डा है। 4.5 आएगा 3.5 3.5 2.5 1.5 0.5 4 और 4 8। नहीं आया। एक और ओरली कर दो मेरी मन की शांति के लिए। 3.6 ओरली, बस ऐसे ही, ताकि प्रैक्टिस में आ जाओ। 8 मैक्सिमा 8 मिनिमा। क्या बात कर रहे हो यार? सोच लो। बोल, क्लियरिटी आ गई, कोई टेंशन वाली बात। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चलते हैं। कल तो अपन ने मैक्सिमम निकाल सीखे भाई, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। अब हम उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते देख कैसे। उसके दो तरीके हैं। पहले मेरी बात ध्यान सुनते हैं। पहली बात, मान लो कोई मुझे बोले कि ये दो सोर्सेज हैं S1 S2, इनके बीच की दूरी छोटा d, इनके सेंटर से ये दूरी बड़ा D। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? अब कोई मेरे से बोले कि मान लो कि छोटे d की वैल्यू, आ जाओ डी सलाम आओ, थ्री 3.5 लैम्डा है। कितनी है? यहां मैक्सिमा बनेगा क्या? ऊपर जाओगे तो क्या मैक्सिमा बन सकता है? आपसे कोई पूछे सवाल ऐसा है कि ये y बताओ, फाइंड y, सिर्फ सुनना है, बताना नहीं। सवाल आपसे नहीं करना, मेरे को सिखाना है आपको कुछ। फाइंड y मिनिमम फॉर मैक्सिमा। आपको वो y बताना है, y की वो मिनिमम वैल्यू बतानी कि आपको मैक्सिमा मिल जाए। क्या मिल जाए? यार आवाज नहीं है। क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? अगर तुमने किसी ने बोला नहीं ना, मैंने घूंसा मार देना तुम्हारे। बाहर के देख रहे हैं? लड़की निकली थी क्या कोई? लड़के भी देखता है साले तू। फाइन वाई मिनिमम। लड़के देखता है कि लड़के देखता है? पहले था किसी को नहीं देखता है। क्यों? फाइंड वाई मिनिमम फॉर मैक्सिमा, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब आप ध्यान देखो तो सबसे पहले मैक्सिमा कौन सा आएगा? लैम्डा कि 3 लैम्डा? ये चमकता है तुम। ठीक। अब अगर मैं बहुत ध्यान देखूं तो सोच, इस पॉइंट को मान लो P, यानी कि आपके हिसाब से कौन बड़ा है, S1P कि S2P? दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए रियलिटी में? S1P माइनस S2P इक्वल्स टू गॉट माय पॉइंट। बट S1P को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, यहां देखना S1P को कैसे लिखूंगा। अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्या है करेक्ट? माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा। क्या तू यहां से y सॉल्व कर सकता है? करके बता, बहुत आसान लग रहा है तेरे को? प्लांट निकल आएंगे तेरे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। बट आपके लिए जब भी सवाल आएंगे तो आपको इस मेथड से सवाल करना, ये परफेक्ट मेथड है, कोई गलती नहीं है इसमें। ऑल्दो इफ सपोज इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व y फ्रॉम इट, मैं नहीं कहता कि वो अनसॉल्वेबल है, बट इट विल बी नॉट वेरी इजी। इसलिए आपको डेटा इसलिए ऐसा दिया जाता है आपके 100% सवालों में कि आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करने की जरूरत, बट दिस इज द रियल मेथड विदाउट एनी अजम्पशन। ये सही तरीका एकदम फर्स्ट परफेक्ट, विदाउट एनी अजम्पशन। बट आपको हर सवाल में
दिया होगा क्या चीज, सुन, नहीं दिया हो तो भी मान लेना। क्या दिया होगा देख ध्यान से, आपको दिया होगा कि D इज लेस देन बड़ा D। क्या गिवन होगा आपको, D इज लेस देन बड़ा D। अरे वो शुभ ओ, मतलब छोटे D मान लो है 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm, और सोच बड़ा D है 1 मीटर। मैं तो कह रहा हूं इससे भी छोटा होता है वो। लेमडा सोच के देख कैसा होता है, देख मैं डेटा कैसे दे रहा हूं, 3.5 लेमडा। लेमडा आप जितनी भी बातें करते हो अपन जो पढ़ेंगे वे ऑप्टिक्स में, वो सब विजिबल रीजन होगा। विजिबल रीजन कहां से कहां लाई करता है, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। उसका 4 गुना भी ले लोगे तो बहुत ही छोटा होगा बे, एक मतलब 1 mm से ही बहुत छोटा। मैं तो कह रहा हूं आप 1 mm ले लो छोटे D के लिए, और बड़े D के लिए 10 मीटर ले लो। सोच के देखो, तो सोच के देखो किस तरह की सिचुएशन होगी। देखो ये भी बहुत कम बताया मैंने, ध्यान देखिए 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दिखा रहा हूं, और ये 1-1.5 मीटर ही है। अरे है कि नहीं है, सोच अगर तू यहां पे स्क्रीन लेगा, क्या these two rays are approximately parallel? क्या we can consider it? अगर जो जंक्शन मैंने लिया है, क्या जंक्शन मैंने लिया है, अगर मैंने जो जंक्शन लिया है कि छोटा D is less than capital D, क्या we can consider the rays from S1 and S2 as parallel? Yes or no? पक्की बात। अगर आप इनको पैरेलल कंसीडर कर लो ऐसे S1 S2, खुपाच, तो दो पैरेलल रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, एकदम पक्का ऐसे खुपाच। ध्यान देखो तो ये दूरी कितनी है, D। मान लो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू D cos थीटा, दैट इज डेल्टा एक्स, दैट इज पार्ट डिफरेंस निकला है। तो आपको जब एजम्पशन लेते हैं तो किताबों में क्या डायग्राम बनाते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे देख, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, ये डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा है। ऐसे स्क्रीन, ये आपके दो सोर्स S1 S2, ऐसे लेते हैं। देखो यहीं पे ऐसे ड्रॉप करता हुआ दिखाते हैं। ये दूरी क्या दिखाते हैं, D cos थीटा, क्या दिखाते हैं। और ध्यान से तो ये थीटा जो मिडिल पॉइंट से एंगल लोगे ऐसे खुबच, क्या ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि इसको और इसको लगभग हमने कैसा माना है, पैरेलल। तो ये भी, क्योंकि ये दूरी बहुत, अरे है कि नहीं यार, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है तो एंगल को थीटा मान लिया। ध्यान से tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा के लिए बोल, tan थीटा के लिए बोल, y अपॉन बड़ा D। अरे अप्रोक्सीमेटली -d/d कोई फर्क, क्योंकि D बहुत, तो tan थीटा बराबर y बाय, बोल है कि नहीं है। अच्छा tan थीटा आ गया तो क्या cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया तो यार आवाज नहीं, tan थीटा आ गया तो cos थीटा, cos थीटा के लिए बोल, cos थीटा के लिए बोलेंगे सब लोग, cos थीटा के लिए, cos थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, D अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस, गॉट माई पॉइंट। अब मान लो आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ज्यादा आसान होगा। कैसे देख, उधर से इधर ला रहा हूं, देख क्या करेगा तू, पार्ट डिफरेंस कितना है बोल, D cos थीटा, cos थीटा के लिए बोल D अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 3 लेमडा, दिस शुड बी इक्वल टू, क्या यहां से y सॉल्व हो सकता है, अरे हो सकता है नहीं हो सकता, बोल आया नहीं आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, एकदम पक्का, सोच ले 101%।
ऐसे सवालों को करा जाता है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। क्या बात चमकी है? क्या पहला वाला मेथड सही था गलत था? बट उससे हमेशा सवाल को सॉल्व कर पाओगे ये जरूरी? इनफैक्ट आज मैंने बता दिया तेरे को कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं आएगा। वैसे आएगा ऐसे जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमेशा एक assumption लिया होता है कि छोटा डी इज लेस देन बड़ा डी। बोलो चमका, सवाल ऐसे करा जाते हैं। दीज आर द कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेटिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? उतार। क्या चीज? सब जगह होगा, चिंता नहीं। सीबीएसई वाली कैलकुलेशन कराएंगे क्या? लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मान लो कि बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर है और ये वैल्यू 2.5 लेमडा है, ठीक। एंड लेमडा इज वेरी स्मॉल देन बड़ा डी। क्या इसका वही मतलब है जो पहले दिया हुआ है? बोल है नहीं है। फाइंड वाई मिनिमम फॉर फर्स्ट टाइम मैक्सिमा। सही करना। तो मैंने डी कॉस थीटा, स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। स्मॉल डी कितना? 2.5 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लेमडा। सही है क्या? लेमडा ने लेमडा को मार दिया। ये 5/2 है तो 4/5 हो गया, तो इधर 5/4 हो गया। 5/4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1, 25/16। अरे सही कर रहा हूं क्या मैं? यार तुम्हें आया ही नहीं यार। बोल भाई के लिए कितनी आई? यहां से कितनी आई? 3/4 मीटर। वाई के लिए आई 3/4 मीटर। बोल और कराऊं? ये सवाल टफ में काउंट होते हैं। क्या टफ है भाई? अगर समझ में आ जाए तो कुछ भी टफ। यार तो तुम सो रहे हो यार, मैं भी सोते सोते पढ़ाऊं क्या? चढ़ा भाई साहब, चढ़ा सीधे बैठो। गेंडे ओके। समझ आया? और वैरायटी देख इसमें, देख आजा। अच्छा यार सुन, मैं कह रहा हूं ऐसे स्क्रीन ले लो। कैसी स्क्रीन है? सर्कुलर स्क्रीन। क्लियर? ठीक। ये S1 ये S2, दूरी 2 लेमडा नहीं 4 लेमडा। कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा स्क्रीन पे? नंबर ऑफ मैक्सिमाज नंबर ऑफ मिनिमाज। क्या हुआ? हाँ कराया हुआ बिल्कुल साउंड वेव में। यहां पे क्या है? 4 लेमडा 4 लेमडा 0 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने मैक्सिमा मिनिमा? सोच के बोल। 0.5 1.5 2.5 3.5 4 4 8 4 12 4 16 मैक्सिमा 16 मिनिमा। परफेक्ट, कोई बुराई। ध्यान सुन, ओरली करना गलत नहीं, पेन नहीं चलाना। एक सवाल कर चुके हो। देख 3.2 लेमडा ओरली
मैक्सिमा कितने? सोच ले कितने? क्या बात कर रहा है यार? अरे बोलो भाई। 3.2। क्या यहाँ मैक्सिमा है क्या? एक तरफा देख लेते हैं। 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 इधर भी आएगा, इधर नहीं आएगा। 3 2 1 यहाँ नहीं आएगा। 16 में से 4 2 हटा दो, 14 आएंगे ना? कितने मैक्सिमा आएंगे? 14 आएंगे ना? मिनिमा सोच लो। यहाँ पे मैक्सिमा है क्या? नहीं है ना? तो 1 2 3 1 2 चौथा ये 5 6 7 बोलो क्लियर एकदम। मिनिमा बोलो, मिनिमा बोलो, बोलो पिक्चर क्लैरिटी है। हम इधर एक और चीज बताता हूँ, इसमें और भी चीजें पूछी जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इसमें कभी कभी ऐसा दिया होगा कि लैम्डा इज लेस देन आर, लैम्डा इज लेस देन, तो ये पुराना वाला सवाल बन जाएगा। कैसे मैं तेरे को बताता हूँ। मान लो आपको वो वाले एंगल चाहिए, क्या अगर ये कंडीशन है तो क्या मैं इसे डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ? अरे यार क्या लिख सकता हूँ? हाँ तो पूछा जाए बताओ कहां पर 3 लैम्डा वाले मैक्सिमाज होंगे? कहां पे 3 लैम्डा वाले मैक्सिमाज होंगे? तो आप क्या करोगे? डी कॉस थीटा बराबर 3 लैम्डा, उसके 4 सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 3 4 पूरे 360 डिग्री में। अरे यार नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया एकदम पक्का। हालांकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में जाते नहीं है, चले जाए तो चले जाए यार, हमें क्या दिक्कत है उसमें। स्ट्रेट सोर्स रखे हो, स्ट्रेट चलो कोई दिक्कत, ऐसे सोर्स रखे हो, स्क्रीन ऐसे हो कोई दिक्कत, ऐसे रखे हो सर्कुलर में घूमो कोई दिक्कत, एकदम पक्का। और देख और किस वैरायटी देख, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो अगले लेक्चर में जाके कहलाएगी YDSE। क्या कहलाएगी? ये एक ही मेजर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो आपके कोर्स में मेंशन होता है, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वे ऑप्टिक्स में। आगे जाके अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट सन पे उसे कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसकी गणित वाली पोर्शन ये जो अभी सिखा रहा हूं, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट बाद में समझाऊंगा, पहले अभी सिर्फ गणित समझो उसकी। देख मान लो मैं बोलूं कि ये स्क्रीन यार, ये आपके सोर्सेस S1 S2 बोलो क्लियर। S1 एंड S2 गॉट माय पॉइंट। S1 और S2 दो सोर्सेस, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया ठीक। हाँ भाई ये दूरी D, ये दूरी बड़ा D। सबसे पहले छोटी छोटी बातें पूछता हूं। अगर छोटे D की वैल्यू, ध्यान सुनना, अगर छोटे D की वैल्यू मान लो जमटी ऊसला मारा हो 3.2 लैम्डा है, कितने मैक्सिमा स्क्रीन पे और कितने मिनिमा? कितने? सोच लो एकदम पक्का। आ जाओ इधर देख, 3.2 लैम्डा D S1 S2 D, ये देख इधर 3.2 लैम्डा। यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना? सोच लो अनंत पे, अनंत पे सबको चमक गया ये, अनंत पे 3.2 लैम्डा, यानी कि 3 सॉरी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में 7 मिनिमा। मिनिमा मिनिमा पक्की बात। लैम्डा बाई 2 1.5 लैम्डा 2.5 3 लैम्डा 3.5 लैम्डा, तो मैक्सिमा 7 मिनिमा। मैं आपको एक छोटी सी वो करके था, 16 मिनट रुक जा। अच्छा मैं टी सलाम आ रहा हो। मान लो D की वैल्यू के लिए कॉलम बना लेते हैं, मैक्सिमास खुद भरेगा तो लॉजिकली, ओरली सब लोग भरते चलेंगे।
मैक्सिमाज मिनिमाज। डी की वैल्यू मान लो अपने सबसे पहले लिया 3.2 लेमडा, तो आपका आंसर आया 7 या आया 6। चलो 4 लेमडा, तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओगे। जल्दी बोल, कितने मैक्सिमा, कितने बोलने सुने हैं क्या? कितने? 9। कहाँ किसी बारे में सोच रहे? साले किसी बारे में सोच भी नहीं रहा, पढ़ भी नहीं रहा। हाँ ये बोल। 8 सही बोल रहे हैं क्या सब लोग? सोच ले। क्या हुआ? सही तो है। 5.6 लेमडा, 5.6 लेमडा, 5.6 मैक्सिमा बोल, मैक्सिमा बोल। 11 जल्दी बोल, मैक्सिमा। अरे सोच, अगर मैं इसको 5.2 कर दूं, मैक्सिमा, 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 मिनिमा, मिनिमा, क्लियर। क्या तुम्हें अंतर समझ में आया है? बोलो क्लैरिटी है। एक्चुअली मैं इसलिए बताया कि तेरे को कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तू रिलेटिव में देख, तू इस रेशो पे कंसंट्रेट करता है। तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 3.2, 4, इसी से तू सब जज कर रहा है ना। असलियत में तेरे लिए इंपॉर्टेंट है डी बाय लेमडा का रेशो। किसका रेशो? देख असलियत में देख तो 3.2 क्या है? डी बाय लेमडा का रेशो। अब किताबों में क्या एक फॉर्मूला बना दिया है, रटना नहीं हो उसे, मुझे रटने नहीं रहा। तेरे कोई फॉर्मूले की जरूरत है तो खुद कर सकता है। अरे खुद कर सकता है ना। और किताबी फॉर्मूला समझ उन्होंने क्या बनाया, ध्यान सुनना, तो लगेगा अच्छा इन्होंने इतनी अक्ल लगाई फॉर्मूला बनाया, जरूरत नहीं है वैसे उसकी। पर सुन क्या फॉर्मूला बनाया उन्होंने मैक्सिमास के लिए, सोच, ध्यान सुनना क्या बनाया। एक मिनट, तुमने 9 बोला क्या 4 लेमडा में? 4 3 2 1। हाँ ठीक है ठीक है। मैक्सिमास सुन, नंबर ऑफ मैक्सिमास से क्या फॉर्मूला बनाया, देख इधर ध्यान से। 2 टाइम्स डी बाय लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 टाइम्स डी बाय लेमडा का +1। अब सोच ऐसा क्यों बनाया उसने? डी बाय लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, 3 × 2, 3 ऊपर 3 नीचे और +1 क्यों? अब देखिए फॉर्मूला सब जगह फिट होता है, देख लगा के देख। हालांकि तुझे इसकी कोई जरूरत, पर तेरा समझ में आ जाएगा कि एक फॉर्मूला क्यों दिया है। बोल चमका, बोल चमका। मिनिमास का खुद बना सकता है, टफ है, इट्स टफ टफ, इट्स टफ। सोच सकता है मिनिमास के लिए, तूने कर तो लिया है वो एक अलग बात है, मैं कह रहा हूं मिनिमास के लिए सोच सकता है क्या? मैं बताता हूं क्या बनाया, देख तो परफेक्टली बैठेगा। 2 टाइम्स डी बाय लेमडा +½ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या राउंड ऑफ? ये भी ठीक है। देख ध्यान से देख, पहले था तुझे फॉर्मूले की जरूरत है क्या? तुझे फॉर्मूले की कोई जरूरत, तेरे को सब आता है। मैंने इसलिए बताया था किताबों में ऐसे फॉर्मूले दिए होते हैं, रट लो तो बढ़िया, नहीं रटो तो और भी बढ़िया, अकल से आते हैं वो। बोलो चमका एकदम, मुझे लगा नहीं चमका, एकदम पक्का बता।